सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। चलिए आज एक नया चैप्टर लेकर चलता हूँ जिसका नाम होगा ब्याज, इंटरेस्ट। और ब्याज में दो चैप्टर पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है साधारण ब्याज, दूसरा पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जितने भी लोग हो भाई आप तुरंत शेयर कर दो। शेयर करेंगे तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ साधारण ब्याज। तो हमें ब्याज में साधारण ब्याज पढ़ना है, लेकिन ये जो ब्याज आप पढ़ोगे चाहे वो साधारण पढ़ो चाहे चक्रवृद्धि पढ़ो, कुछ मूल चीजें हैं जो आपको याद रखना है। मूल चीजें आपको याद रखना है। तो मूल चीज में पहला आता है मूलधन। क्या आता है? पहला पॉइंट आता है मूलधन। क्या? मूलधन। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है पी। अब ये मूलधन क्या होता है? तो मूलधन आप सीधी भाषा में समझिएगा, उधार दी गई अथवा उधार ली गई धनराशि मूलधन कहलाता है। उधार ली गई अथवा उधार दी गई। उधार दी गई अथवा उधार ली गई धनराशि क्या कहलाता है भाई? मूलधन कहलाता है। और मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? पी से। इसके बाद इसमें आता है आपका ब्याज। क्या आता है? ब्याज। ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट और इसको दिखाते हैं आई से। किससे दिखाते हैं? आई से। तो ब्याज, जैसे हम किसी से कुछ धन लेते हैं उधार के रूप में, और जब मैं वह धन उनको रिटर्न करता हूं, वापस करता हूं, तो मूलधन के अतिरिक्त जितना हम धन देते हैं वो अतिरिक्त धन ही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। मूलधन के अतिरिक्त या मूलधन के अलावा दी गई राशि या अदा की गई राशि क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्लियर? और ब्याज भाई, तो अभी आपको ब्याज सीखना ही सीखना है। तीसरा पॉइंट आता है आपका मिश्र धन। क्या आता है? मिश्र धन आता है। इसको कहते हैं अमाउंट और डिनोट ए से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और अमाउंट क्या होगा? तो इसको आप समझिएगा, अमाउंट क्या होता है? कहते हैं मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। किसको? मूलधन तथा ब्याज के योग को मूलधन प्लस ब्याज, ये किसके बराबर होगा? मिश्रधन के बराबर होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, मेन आपका ये है। इसको दूसरे रूप पे लिख सकते हैं कि ए बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल और ब्याज मतलब एसआई। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? ये आप ध्यान देना, इसका बहुत यूज है। इसके बाद आप यहां से ट्रांसपोज करोगे, एसआई अगर आपको निकालना पड़ेगा तो एसआई बराबर ए माइनस पी, अर्थात मिश्रधन माइनस मूलधन। ये दो फार्मूले छोटे छोटे हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जानना है ब्याज। क्या जानना है? ब्याज। अभी यहां पर ब्याज का फार्मूला नहीं लिखा था, आगे बताता हूं ब्याज बराबर क्या होगा। ब्याज कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला यूज होगा, वो हमें जानना है। और ब्याज में हम पढ़ रहे हैं भाई साधारण ब्याज। अब आप पॉइंट बनाइएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या बनाना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये आपका साधारण ब्याज का फार्मूला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
इसमें कुल कितने टर्म हैं, कुल कितने टर्म हैं, तो देखो 1 2 3 4। तो आपसे ब्याज पूछेगा तो ये फार्मूला लगाओगे। देखो ये मेन है, इसी को हमेशा याद रखना, आगे के फार्मूला नहीं याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर आपसे कभी कभार प्रिंसिपल पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन पूछ ले, तो कहोगे प्रिंसिपल बराबर 100 का इधर गुणा है, भाग है इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, SI गुणे 100 और बटा प्रिंसिपल निकाल रहे हो ना, प्रिंसिपल को छोड़ के ये R गुणे T, यानी मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। दूसरा आता है, अगर आपसे रेट पूछ ले, कहोगे R बराबर SI गुणे 100 बटे P इंटू T। अगला फार्मूला ये बन सकता है, अगर आपसे टाइम पूछ ले, कहोगे टाइम बराबर SI गुणे 100 और पूरे को बटा P इंटू R। ये इतने फार्मूले हैं, आपको याद रखना पड़ेगा भाई, नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो एक चीज आपको ये जानना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये PRT क्या है, तो अभी इसके पहले बताया था। जिसको ये नहीं समझ में आया है PRT, वो एक फार्मूला और लिखेगा हिंदी में, कहेगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्लियर, ये इतना फार्मूला है, आपको नोट करना है। फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन कराने के बाद फिर नोट लिखवाता हूं। अभी नोट क्या होगा वो क्वेश्चन करने के बाद ही जान पाएंगे। लिखना 5,000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइए। 2 वर्ष का ब्याज बताइए। क्या बोला है, मूलधन है आपका 5,000 रुपए का, या मूलधन आपका 5,000 रुपया, रेट आपका 10% और समय बोल रखा है आपका 2 वर्ष, और हमसे साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज याद करना है। तो क्या करोगे, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है SI बराबर PRT अपान 100। तो SI बराबर P मतलब मूलधन कितना है आपका 5,000, गुणे दर कितना है 10%, समय कितना है आपका 2 वर्ष और बटे 100। 1 2 1 2 गुणा करोगे 2 पंजे 10 10 में 100 और 1 0 ये कितना है भाई, 1,000 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। कितना, 1,000 रुपया। जिसका 1,000 आया था भाई सही है, नोट करें। फिर उनको अगला क्वेश्चन में बोलता हूं। लिखना 5200 रुपए का तेजी से नोट करिएगा, कुछ है नहीं। 5200 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5200 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइए। 2 वर्ष का ब्याज बताइए। हल करिए, देखते हैं कितना आता है आंसर और किसका सबसे पहले और सबसे सही आंसर आता है। हल करिए आप। जिसका भाई 624 रुपये आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, क्या बोला है, 5200 रुपए का, यानी प्रिंसिपल आपका हो गया 5200 रुपया और रेट हो गया आपका 6%,
और समय हो गया 2 वर्ष और बटे ये 100, 1 0 2 0 1 0 2 0। SI बराबर ये गुणा करोगे 2 छंग 12 और गुणा करोगे 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 2 62, यानी साधारण ब्याज 624 रुपया जिसका जिसका आया था उसका उसका सही है। लिखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना 18,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताइए। 3 वर्ष का ब्याज बताइए, लगाइए। देखिए बोल रखा है प्रिंसिपल आपका कितना है 18,000 रुपया, तो 18,000 रुपया और रेट कितना है आपका 15% और समय कितना है आपका 3 वर्ष और पूरे घटा कितना 100। 1 2 1 2 से कैंसिल आउट, गुणा करोगे तो गुणा इधर मैं करता हूँ 15 × 120 और 15 का 15 और 15 12 27 और 1 0 ये और 3 से ये पूरा, ये 27 दिया 8100 रुपया ब्याज आएगा। ब्याज के रूप में कितना आएगा 8100 रुपया। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 15 × 120 और 15 का 15 12 27 सही है। नोट करिए तेजी से। ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सवाल था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का भी ये बहुत सारा सवाल इसमें रह गया है, तो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से लेकर चलूंगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और जितने लोग अभी देख रहे हैं भाई लाइक का बटन तोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना, लाइक वाला बटन आप तोड़ दीजिए, मतलब समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो इस फार्मूले में कितने वेरिएबल हैं 1 2 3 4। अभी इसके पहले प्रिंसिपल रेट और टाइम देता था, सिंपल इंटरेस्ट पूछता था। आगे क्या हो सकता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे, टाइम पूछ ले, तो क्या करोगे, या कुछ भी आपसे पूछ सकता है। लिखना लिखना किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया है। तो वह धन बताइए, तो वह धन बताइए। हल करिए आप लोग, कुछ है नहीं, फार्मूले में आपको रखना है और कैलकुलेट कर लेना है। और ये सिंपल इंटरेस्ट का भाई डे फर्स्ट है, इसके पहले लिखना भूल गया था, आप लोग अपनी कॉपी में अगर लिखते हो तो लिख लेना ये डे फर्स्ट था। तो देखो प्रिंसिपल पूछ रखा है, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना दे रखा है 10%, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष और ब्याज कितना दे रखा है 4,000 रुपया, और यहाँ बटे फार्मूले में 100 होता ही होता है। ये जीरो से कैंसिल आउट, ये 5 का 5 5 दूना 10, 2 का इधर भाग इधर आएगा गुणा, हो गए प्रिंसिपल बराबर 4,000 गुणे 2 बराबर 8,000, यानी प्रिंसिपल आपका हो गया 8,000 रुपया। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। लिखना लिखना कितने वर्ष में ध्यान सुनिएगा, कितने वर्ष में 20,000 रुपए का, कितने वर्ष में
20,000 रुपए का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 20,000 रुपए का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज ब्याज 6,000 रुपए प्राप्त होगा। ब्याज 6,000 रुपए प्राप्त होगा। तो देखो इस बार हमसे कितने वर्ष में बोला है, अर्थात हमें समय निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, या तो फार्मूले में रखो या तो यहीं से ट्रांसपोज करो। ब्याज दे रखा है 6,000 रुपया, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपया, रेट दे रखा है 20% और टाइम हमसे पूछ रखा है। टाइम हमसे पूछ रखा है। बाकी कैलकुलेशन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा। देखो ये या तो 0 से उड़ा दो, ये 0 से कैंसिल आउट, और ये बचा आपका 6,000 और इधर ये आपका आ गया कितना 2,000 दूना 4,000 और गुणे टी 1 2 3 1 2 3, ये टी बराबर 6/4। 6/4 को सोल्व करोगे तो 3/2 आएगा। 3/2 का मतलब है 1 सही 1/2 वर्ष। कितना वर्ष आएगा? 1 सही 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष में 20,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से उसका ब्याज 6,000 रुपया प्राप्त होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना भाई आपको? हाँ ना? जैसा भी हो आप कमेंट करते रहिए। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। लिखना क्वेश्चन 5,000 रुपए, ध्यान से समझ के लिखना है। ये थोड़ा सा टिल्टेड है लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट है। लिखना 5,000 रुपए कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 5,000 रुपया कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाएगा। 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से अगर आप समझ के लगाएंगे तो आपका लग जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं कि कितने लोगों का सही आंसर आता है। जिसका 5% आ रहा है उसका सही है। 5% वाले सही है। देखना बोला है 5,000 रुपया, यानी मूलधन आपको दे रखा है कितना? 5,000 रुपया। कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यानी रेट हमें निकालना है 4 वर्ष में, यानी समय आपका दे रखा है 4 वर्ष, और 6,000 रुपया हो जाएगा। यही टिल्ट है। अब ये 6,000 रुपया हो जाएगा, ये क्या दर्शाता है? ये मूलधन दर्शा रहा है, मिश्रधन दर्शा रहा है कि ब्याज दर्शा रहा है? तो ध्यान देना, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि इतना रुपया हो जाता है या हो जाएगा, यह हमेशा मिश्रधन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मिश्रधन को। कौन? जब यह बोलेगा कि इतना रुपया हो जाता है या हो जाएगा, यानी मिश्रधन दे रखा है कितना? 6,000। कितना दे रखा है? 6,000 रुपया। अब देखो प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, और ये रेट और टाइम पता है,
तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे SI बराबर PRT/100, लेकिन अभी ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो अभी हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज के लिए अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको एक फार्मूला बता रखा था कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ये बताया था। या इसी को सोल्व करके हमने बताया था, देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। आपको बताया था कि SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन से मूलधन घटा दिया जाएगा, जो बचेगा वो ब्याज बचेगा। तो मिश्रधन आपका है 6000, 6000 से 5000 घटा दिया, कितना बचा 1000 रुपया, यानी ब्याज के रूप में कितना धन बचा 1000 रुपया, यानी आपका ब्याज हो गया 1000 रुपया। अब आप ब्याज का फार्मूला लगाइए। किसका फार्मूला? ब्याज का फार्मूला। तो ब्याज का फार्मूला आपको पता है SI बराबर PRT/100। तो ब्याज आपका है 1000, आप 1000 रख दो। प्रिंसिपल आपका बोल रखा है 5000, तो 5000 रख दो। रेट आपको निकालना है, तो रेट निकालना है, और टाइम 4 वर्ष बोला है, तो ये 4 वर्ष। ये 0 0, ये 0 0 से कैंसिल आउट। ये 1000 बराबर 4 का गुणा 5 में करोगे तो 4 पंजे 20, और 1 शून्य ये, और गुणे R 1 2 1 2, और R बराबर 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग 10/2 बराबर ये 5, यानी रेट आ गया आपका 5%। कितना आया? 5%। जिसका जिसका 5% आया था उसका उसका सही था। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। तेजी से नोट करिए आप। हो गया भाई? हो गया? अगर हो गया हो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। आप लिखना 12,000 रुपए पर 12,000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 12,000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपए ब्याज 240 रुपए ब्याज कितने समय में होगा? 240 रुपया ब्याज कितने समय में होगा? लगाइए जरा, मैं वेट करता हूं किसका किसका आता है। जिसका जिसका भाई 4 वर्ष आ रहा है उसका उसका सही है। 4 वर्ष वाले सही हैं। जिसका जिसका 4 वर्ष आ रहा है उनका उनका सही। देखना कैसे बोल रखा है 1200 रुपए, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 1200 रुपया। प्रिंसिपल 1200 रुपया। इसके बाद बोला है 5% प्रतिवर्ष की दर से, यानी रेट हो गया आपका 5%। समय आपसे पूछा है, ब्याज बोला है 240 रुपए होगा। तो आप इस ब्याज के फार्मूले में रख दो। कहोगे SI बराबर PRT/100, तो SI है आपका 240 रुपया, और प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट आपका है 5%, टाइम तो निकालना ही निकालना है, और ये बटे 100। ये 2 0 से कैंसिल आउट, 12 दूनी 24, ये आपका 20 बचा। 20 बराबर 5 गुणे T, 5 कम 5 5 चौके, तो T बराबर 4 वर्ष। क्या आया? 4 वर्ष। जिसका जिसका ये आया था उसका उसका सही है। क्लियर? अब आगे आपको नोट लिखना है। अब नोट में क्या नोट लिखना है वो ध्यान देना है कि कभी कभी समय वर्ष में ना देकर, क्या चीज, कभी कभी समय वर्ष में ना देकर महीने या दिन में दिया हो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको अपनी कॉपी पर 2 लाइन का नोट लिखना है। लिखना
पहले मैं नोट बता देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर है, कोई भी डाउट ना रह जाए। लिखना, यदि समय महीने में दिया हो, यदि समय महीने में या माह में दिया हो, माह में दिया हो, तो प्रश्न में 12 से भाग देकर हल करते हैं। 12 से भाग देकर हल करते हैं। यह आपका पहला नोट होगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि क्यों, क्योंकि ये माह बोला है ना, माह। अब माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। जैसे मैं यहां से थोड़ा सा एलिमिनेट करके आपको बता दूं, जैसे मैं कहूं कि एक वर्ष बराबर 12 माह। कितना माह? 12 माह। या इसको ऐसे लिख दो, 12 माह बराबर 1 वर्ष। तो 1 माह बराबर 1/12 वर्ष। क्लियर? अब ये 1 माह किसमें परिवर्तित हो गया? वर्ष में। अगर 5 माह बोलेगा तो 5 माह को वर्ष में बदलोगे 5/12 वर्ष। अब देखो माह में 12 से भाग दे रहे हो, तो इतना लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं जानना है। आप ऐसे लिख लिए हो नोट, और छोटा सा यही बॉक्स बना के लिख देना कि टी बराबर माह बटे 12। ये कंडीशन कब लगेगा? जब समय माह में दिया होगा। किस में दिया होगा? माह में दिया होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। दूसरा नोट याद रखिएगा, यदि समय दिन में दिया हो, तो प्रश्न में 365 से भाग देकर हल करते हैं। 365 से भाग देकर हल करते हैं। आप ऐसे लिख लेना, अपने कॉपी पर बॉक्स बना लेना, कह देना टी बराबर दिन बटे 365। दिन बटे 365। क्लियर? अब ऐसा क्यों? क्योंकि 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है, यानी हमने दिन को वर्ष में बदल दिया। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक डाउट होगा कि क्या जरूरी है वो दिन या वो वर्ष 365 वाला ही हो? 366 का भी तो हो सकता है। तो ध्यान देना, जब तक प्रश्न में ये नहीं बोलेगा कि दिया गया समय वर्ष में है या लीप वर्ष है, तब तक हम 366 से भाग नहीं देंगे। जब ये बोलेगा कि ये वर्ष लीप वर्ष वाला वर्ष था, तभी तो हम देंगे, नहीं तो नहीं। क्लियर? अगर इतना आप लिख लिए हैं तो क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन लिखना भाई। 7200 रुपए का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताइए। 219 दिन का साधारण ब्याज बताइए। हल करिए जरा, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। हल करना भाई। जिसका 37.5 आ रहा है उसका सही है। 37.5 वाले भाई सही है। देखना क्या बोल रखा है, 7200 रुपए का, यानी आपका मूलधन हो गया 7200 रुपया, और रेट क्या बोला है?
मूलधन हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया 7200 रुपया। रेट क्या बोला है? रेट बोला है 4% वार्षिक, यानी रेट हो गया 4% वार्षिक, और टाइम बोला है 219 दिन, और हमसे साधारण ब्याज पूछ रखा है। क्लियर? तो साधारण ब्याज बराबर हमें पता है PRT/100। क्लियर? तो PRT/100 होता है, तो SI बराबर P कितना है? 7200 रुपया। रेट कितना है? 4%, और समय कितना है? 219। अब ये समय दिन में दे रखा था, किस में दे रखा था? दिन में। हमने बोला है भाई 365 से भाग देकर हल करो, और ये बटे क्या होता है? 100। ये काटोगे 0 0, ये 73 तिया, ये 73 से कटेगा, 73 तिया 219, 73 पंजे, और ये नहीं कटेगा तो 72 गुणे 3 और बटा 5, तो 3 दूना 6, 3 से 21, और बटे 5। हल करो, देखो कितना आता है। हल करके आप लोग हल करिए भाई, कितना आ रहा है? 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है। ये 4 भी अभी है ना? तो यहाँ ये 4 भी आपका बचा है, यहाँ 4 से भी गुणा होगा, और 4 से गुणा होगा तो ये 4 6 24, 4 1 4 2 6, और 4 दूना 8/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 5 1 5, और बचा कितना? 3, 5 7 35, बचा 1, 5 दूना 10, 5 8 40, 172.8 रुपया। वो 37.5 दूसरा कुछ था, रेट बदल गया था, उसका था 172.8 आया, जिसका भाई उसका सही है। कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना है, अगर कहीं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस हुआ हो तो उसको आप समझ लीजिएगा। लिखना दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न लिखिएगा। 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज बताइए। 73 दिन का ब्याज बताइए। आपको इसी फार्मूले पर रखना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। तो क्या होगा? रखोगे एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपया। रेट कितना बोल रखा है? 10, और समय बोल रखा है 73 दिन, और ये दिन में है तो भाई 365 से भाग देकर सॉल्व करोगे, और फार्मूले में ये बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 से कैंसिल आउट। ये 73 1 73 73 पंजे, और ये आपका आ गया 1000, और कुछ नहीं बचा है केवल 5। इसको काटोगे तो 200 रुपया आएगा। कितना आएगा भाई? 200 रुपया आएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई आप लोग, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए का 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 माह का साधारण ब्याज बताइए। 5 माह का साधारण ब्याज बताइए। 5 माह का साधारण ब्याज बताइए। देखना, कुछ करना नहीं है। तो प्रिंसिपल है आपका 20,000 रुपया। प्रिंसिपल आपका हो गया 20,000 रुपया। रेट कितना है? 24%, और समय बोल रखा है 5 माह। कितना बोल रखा है? 5 माह। और बताया हूं कि अगर समय आपका माह में देता है
मंथ में देता है, महीने में देता है, उसमें 12 से भाग देकर प्रश्न को हल करते हैं। नोट लिखवाया हूँ, क्लियर। और ये बटे 100 फार्मूले में होता है। कैलकुलेशन आप कर लो, जो आएगा सो आंसर आएगा। 12 का 12, 12 दूनी 24, ये 2 पंजे 10, 200 गुणे 10, या आ जाएगा आपका 2000 रुपया। ब्याज आपका कितना आ गया? 2000 रुपया। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया हूँ, इसमें कुछ है नहीं, बस वैल्यू रखना है, कटपीट मचाना है और कुछ नहीं। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना लिखना भाई। 18,000 रुपए का 18,000 रुपए का 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18,000 रुपए का 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज बताइए। 8 माह का साधारण ब्याज बताइए। तो क्या करोगे, आपको पता है SI बराबर PRT बाई 100। तो SI बराबर प्रिंसिपल कितना है? 18,000 रुपया। रेट कितना है? 18%। और टाइम बोल रखा है 8 माह। तो माह बोल रखा है, तो अगर ये माह बोलता है तो हमने बताया हुआ भाई कि अगर समय मेरा माह में देता है, उसमें कितने से भाग देंगे? तो कहोगे 12 से, तो 12 से भाग दे देंगे। और ये बटे 100 फार्मूले में होता है। कैलकुलेट कर लो, जो आएगा सो आंसर आएगा। तो अगर आप काटते हो इसको, ये 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 3 छक 18। क्लियर? ये आ गया आपका 180 गुणे 6 दूना 12, 6 दूना 12, दिया जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 का 12, 12 9 21, 2160 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। कितना? 2160 रुपया। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखिएगा। 23,000 रुपए का, तेजी से लिखना भाई, 23,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 23,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज बताइए। 10 माह का साधारण ब्याज बताइए। क्लियर? लगाना तो कुछ करना नहीं भाई, हमने क्या बोल रखा, फार्मूला है, फार्मूले में आपको वैल्यू फीड करना है। तो SI बराबर प्रिंसिपल कितना है? 23,000 रुपया। रेट क्या है? 15%। और टाइम क्या बोला है? 10 माह। 10 माह और माह बोला है, तो कितने से भाग देकर प्रश्न को हल करोगे? कहोगे 12 से, ये बटे 12 और ये बटे 100 होता है फार्मूले में। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसको आप कट लगाओ, तो कट लगाओगे ये कितना आएगा भाई? 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये 2 दूना 4, 2 पंजे 10। इसको उतारो, ये 230 गुणे 5 पंजे 25 और बटा 2। सॉल्व करोगे, गुणा कर लो तो सॉल्व कर लेना, आधा कर देना। 0 25 तिया 75 के 5, 25 दूना 50, 7 57 और ये बटा 2। तो ये आएगा आपका कितना? 2 दूना 4 और बचा 1, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 पंजे 10। यानी आपका जो ब्याज प्राप्त होगा वो होगा 4875 रुपया। कितना प्राप्त होगा? 4875 रुपया। क्लियर हो गया भाई? देखो, अब एक जरूरी बात सुन लो। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई, आज की क्लास अगर आपको समझ में आ जाती है, तो ये बेसिक है।
और बिना बेसिक जाने आप कुछ कर नहीं सकते हो। बहुत शॉर्टकट कितना आप याद रखोगे, शॉर्टकट हर क्वेश्चन में लगता है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये लगेगा तो ऐसे ही लगेगा, और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। अभी आगामी कुछ दिनों में सीटेट का एग्जाम है, तो जितने लोग सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो इस चैप्टर को पढ़ के जाएं। एक क्वेश्चन आता है, अब वो कहाँ से आएगा, पहली क्लास से आएगा कि दूसरी क्लास से आएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि पहली क्लास को जरूर पढ़ के जाओ, दूसरी क्लास को। अभी दूसरी क्लास नहीं है, पहली क्लास को ही मैं आपको पढ़ा पाया हूँ, तो पहली क्लास को ये बेसिक आप पढ़ लेना और पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन आता है आपका ब्याज से तो मे भी आ जाए, और जितने भी टाइप के बेसिक में सवाल बन सकते थे हमने आपको सारा टाइप का बता दिया। अभी ये गुना पर आधारित है, वो आगे आपको बताया जाएगा। अभी ब्याज ये कई दिनों में चलेगा, पूरा आपको मैं 0 to हीरो जिसका नाम दिया हूं मैं, तो पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक। तो जाते जाते आपको मैं एक होमवर्क देके जाऊंगा, और आप लोग होमवर्क लिखिएगा और सॉल्व करके बताइएगा। लिखना, ध्यान से समझ के लिखिएगा। छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन टिल्टेड है, अगर समझोगे नहीं तो लगा नहीं पाओगे। लिखना, 3 सही 1/2 वर्ष में, 3 सही 1/2 वर्ष में, 3 सही 1/2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से, 4% प्रतिवर्ष की दर से कितने रुपए का मिश्रधन, कितने रुपए का मिश्रधन 570 रुपया होगा, कितने रुपए का मिश्रधन 570 रुपया होगा। क्लियर? एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन बोल रखा है कि 3 से 1/2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से कितने रुपए का मिश्रधन 570 रुपया होगा। ये लगा के आप हमको बताएंगे। क्लियर? ये पहली क्लास थी। अब अगली क्लास में आपको गुना पर आधारित प्रश्न बताया जाएगा, और उसको देखना मत भूलिएगा, गुना पर आधारित प्रश्न, और हर बार आता है, ध्यान देना। गुना पर आधारित प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी टेट दो, सुपर टेट दो, सी टेट दो, ऑल अदर वनडे एग्जाम दो, ये सब में आता है। इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारा वैरायटी इसका बता दूंगा। ठीक, तो तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।